हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और आज के सेशन में दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जीव विज्ञान में हृदय प्रणाली से जितने भी इम्पोर्टेंट यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, वे सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और जिसमें भी साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिकॉज प्रीवियस ईयर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है और काफ़ी इजी और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और ये प्रश्न को 7 बार रिपीट किया गया, ये प्रश्न को 6 बार पूछा गया, ये प्रश्न को 5 बार पूछा गया। ओके, पहला है सार्वभौमिक। सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह कौन सा है? तो जो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता, अगर हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सल जो रिसीवर है वो ब्लड ग्रुप ए बी है, और जो यूनिवर्सल डोनर है वह ब्लड ग्रुप ओ है। ठीक है। नेक्स्ट है, एक सामान्य व्यक्ति के प्रति मिनट हृदय की धड़कन की औसत दर क्या होती है? तो 72। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों को बनाने के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। आप सभी जानते हैं, ये प्रश्न को 4 बार रिपीट किया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, मानव ABO है ना, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ओ रक्त समूह प्रणाली का वर्णन करने के लिए 1930 में किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कार्ल स्टीनर को। ठीक है। रक्त समूह ओ नेगेटिव वाले जो व्यक्ति होते हैं वह सर्वमोम दाता होते हैं, यानी यूनिवर्सल डोनर होते हैं। और यूनिवर्सल रिसीवर अभी बोले थे AB पॉजिटिव। ठीक है ना, जो ऊपरी वाला प्रश्न को देखे थे। ओके। नेक्स्ट है, रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्के के निर्माण में मदद करता है? तो प्लेटलेट्स। एक स्वस्थ व्यस्त व्यक्ति प्रति घन मिलीमीटर है ना, रक्त की औसतन कितने मिलियन लाल रक्त कोशिकाएं मौजूद होती है? तो 5 से 5.5 मिलियन। ओके। सबसे छोटे रक्त वाहिकाओं को, जिसकी मोटाई एक कोशिका जितनी होती है, उन्हें केशिकाएं कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 10। कौन सा नस फेफड़ों से शुद्ध रक्त को हृदय में लाता है? तो फफूंदी सीरा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर। प्लीहा है ना, प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। रक्त परिसरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने किया था। लाल रक्त कणिकाओं RBC का औसतन जीवन काल लगभग कितना होता है? तो 100 से 120 दिन होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी रक्तवाहिका महाधमनी है। ठीक है ना। रक्त का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो अस्थि मज्जा में। रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन किसकी सहायक से होता है? तो एरिथ्रोसाइट के कारण। मानव हृदय के कक्षों की संख्या कितना है? तो 4 होता है कोष्टक। ओके। एक ECG है ना, हृदय के कामकाज को दर्शाता है ना। नेक्स्ट है, शरीर का कौन सा अंग जो है ना कभी आराम नहीं करता है? तो वही हार्ट है, जो कि कभी भी आराम नहीं करता है। तो समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट पार्ट्स कर सकते हैं हार्ट को, है ना। पेस मेकर हृदय से जुड़ा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 21 है, अधिक ऊंचाई पर मानव रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। मानव की हृदय में द्विअर्गी वाल्व, ठीक है ना, यानी द्विअर्गी जो वाल्व है के बीच स्थित होता है। तो वह जो होता है लेफ्ट आर्टिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी बायां आलिंद और दायां आलिंद। ये भी प्रश्न 2 बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, स्तनधारी रक्त है ना, श्वेत रक्त कोशिका में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मोनोसाइट्स है। नेक्स्ट है, प्लाज्मा एक भूसे के रंग का चिपचिपा तरल पदार्थ है जो रक्त का लगभग 55% है ना, 55% बनता है। ठीक है। नेक्स्ट है, वो प्लाज्मा है। नेक्स्ट है, कौन सा रक्तवाहिका अशुद्ध रक्त को ऑक्सीजन प्राप्ति हेतु फेफड़ों तक ले जाती है? तो वह है आपका कौन सी? पुलमेंट्री आर्टरीज, यानी फफूंदी धमनियाँ। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं का एक महत्वपूर्ण घटक है। RBC जो है ना, RBC यानी लाल रक्त कोशिका वायरसों में लाल अस्थि मज्जा से बनती है। रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो रक्त दाब मापिका। नेक्स्ट है, मानव शरीर के विभिन्न भागों में भी ऑक्सीजन रक्त के हृदय का कौन सा वापस लाता है? तो वह सिरा है। स्तनधारी के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4। मानव रक्त का जो pH मान होता है 7.4 होता है। आप सभी जानते हैं, इंपॉर्टेंट है। एक स्वस्थ व्यक्ति के डायटोलिक दबाव mmOH होता है जो 80 होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के प्रत्येक 100 मिली रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। एक व्यस्त मनुष्य के प्रति घन मिलीमीटर रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं की जो संख्या है वह आप कह सकते हैं कि
50 लाख, ठीक है। इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 50 लाख की संख्या में होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है दिल की धड़कन के लिए आवश्यक अनुमानित समय क्या है, तो वह 0.8 सेकेंड। हर दिन लगभग कितनी बार हमारे हृदय के वाल्व सामान्य रूप से खुलते हैं और बंद होते हैं, तो वह लगभग 1 लाख बार। मानव रक्त की सामान्य कोलेस्ट्रॉल का स्तर जो है 180 से 200 मिलीग्राम प्रति डेसिमल होती है। मानव डब्ल्यूबीसी का जीवन काल सामान्यतः 5 से 21 दिन होता है। एक औसत व्यक्ति के रक्त के परिसरण तंत्र के लगभग कितना रक्त होता है, तो वह 5 लीटर। मानव रक्त प्लाज्मा में पानी की मात्रा का प्रतिशत रूप है वह 91 से 92% के बीच होता है। यदि नेक्स्ट प्रश्न है माता पिता का जो रक्त समूह ए बी है और दूसरे को ओ है, तो उनके बच्चों की जो संभाविक रूप है ना, संभाविक जो पॉसिबिलिटी बनेगा वो ए या बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बॉम्बे रक्त समूह के बारे में सही नहीं है, तो देखिएगा ना, जो केवल ए जो कथन है बिल्कुल यहाँ पे ये ऑप्शन में है कि इस रक्त समूह वाले व्यक्ति, केवल ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को ही रक्त मिल सकता है, ये गलत है। बाकी सभी जो है ना स्टेटमेंट आपके बारे में, इसके बारे में, बॉम्बे रक्त समूह के बारे में सही दिया है। ओके, नेक्स्ट है ए और बी जो रक्त समूह है वाले दंपति बच्चों की जो कर्म सा कौन सा समूह मौजूद हो सकते हैं, तो ए बी और ओ है ना। ए बी ग्रुप रक्त वाले जो व्यक्ति है ना, ए बी समूह वाले व्यक्ति को रक्तदाब कर सकता है। मानव हृदय की अलिंद, ठीक है, भीति एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइल्स हार्मोन स्रावित करता है। उस हार्मोन का नाम क्या है, तो NANF, ठीक है। 45 के बाद 46 नंबर प्रश्न है कि जब मानव हृदय के बायां वेंट्रिकल सिकुड़ता है तो रक्त महाधमनी में चला जाता है। रक्त को हृदय से शरीर में विभिन्न भागों में जाने वाली रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है, तो वह धमनियाँ कहा जाता है। नेक्स्ट है धमनियाँ ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय के शरीर के सभी भागों में ले जाती है। धमनियाँ में रक्तचाप उच्च होता है, ठीक है। धमनियाँ रक्तचाप रक्त द्वारा किसकी दीवारों पर लगाए जाने वाला दबाव है, तो धमनियाँ, ठीक है। पल्स बीट को धमनियाँ से मापा जाता है। हृदय के छोटे ऊपरी कक्षों को अलिंद कहा जाता है। ये रक्त प्रकार बी वाले जो व्यक्ति है, रक्त प्रकार बी और ए बी वाले व्यक्तियों को सुरक्षित रूप से रक्तदान कर सकता है। मानव रक्त का रंग क्यों लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, आप सभी जानते हैं। ये प्रश्न को 2 बार रिपीट किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बट ईजी भी है। ओके, क्रिसमस कारक रक्त स्कंद से शामिल है। एक बंद परिसरण तंत्र में रक्त पूरी तरह से रक्त वाहिकाओं के भीतर संलग्न होता है। एरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट्स दोनों अस्थि मज्जा में बनते हैं। हेमेटोपोइजिस है ना, हेमेटोपोइजिस अस्थि मज्जा से होता है। रक्त और अंतरालीय द्रव के बीच सामग्री का आदान प्रदान केवल कोशिकाओं पर होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन से जाना है। थक्का बनाने की प्रक्रिया के कारण घाव को खून बहना बंद हो जाता है, रक्त स्कंद कहते हैं। लसिका का रंग होता है रंगहीन, ठीक है। ल्यूकोपेनिया, ठीक है, ल्यूकोपेनिया एक असमान बीमारी है जो सफ़ेद रंग कोशिकाओं में कमी के कारण होती है। हृदय की असामान्य ध्वनि एक दोषपूर्ण वाल्व की तरह इंगित करता है। स्वस्थ हृदय के लिए संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करने की आवश्यकता होती है। जम्हाई रक्त के CO2 के अधिक मात्रा के कारण होती है। हीमोग्लोबिन में आयरन केवल फेरस आयरन के रूप में मौजूद होता है। जानवरों के किस समूह में हृदय केवल ऑक्सीजन रहित रक्त पंप करता है, तो मछली। एक एरिथ्रोसाइट लगभग 4 महीने तक जीवित रहता है। और सिनोट्राइल नोड हृदय में स्थित है। टेकीकार्डिया एक ऐसा स्थिति है जिसमें हृदय गति सामान्य से बढ़ जाती है। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त वाहिकाओं में रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो वह हेपरिन। कौन सी रक्त वाहिका ऑक्सीजन युक्त रक्त की यकृत तक ले जाती है, तो यकृत धमनी। रक्त के प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक और हार्मोन होता है, ठीक है। मानव हृदय का दाहिना भाग अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। यदि किसी व्यक्ति के रक्त वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाती है तो उसका रक्तचाप बढ़ जाता है। मानव शरीर में अपर्याप्त रक्त आपूर्ति को क्या कहा जाता है, तो इस्कीमिया कहा जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके रक्त संचार का क्या होता है, तो इसका रक्त पहली बार अपशिष्ट को वहन करता है। नेक्स्ट है
हृदयाघात हृदय के रक्त आपूर्ति में कमी के कारण होती है। स्तनधारियों के ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय के बाएं आलिंद से प्रवेश करता है। हृदय के किसी भाग में पेशियां भीतियाँ सबसे मोटी होती है। हृदय का बायां निचला भाग। नेक्स्ट है दायां फुफ्फुस धमनी बाएं और की धमनी से लंबी होती है। रक्त में ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का स्तर कई कारणों से प्रभावित होता है यानी यादाश्त की कमी उससे ही एक नहीं है। ठीक है, जब हृदय का दायां निलय सिकुड़ता है तो रक्त फेफड़ों में चला जाता है। उच्च मात्रा में प्लाज्मा प्रोटीन और रक्त कोशिका ऊतक के अंत क्रियात्मक खाली स्थान में कोशिकाओं की भित्ति में मौजूद छिद्रों से बच निकलती है और लसीका बनाती है। लिम्फोसाइट रक्त परिसरण में मदद करता है ना। सिस्टोलिन एक डायस्टोलिक शब्द रक्तचाप को मापने के संदर्भ में उपयोग किए जाते हैं। रक्तचाप का पता लगाने में शामिल संवेदी रिसेप्टर कौन सा है, तो यह यांत्रिक ग्राही है। रक्त समूह AB में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। ठीक है ना। मानव हृदय के हृदयावरण यानी पेरिकार्डियम में संलग्न है। रक्त में किन कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का बनता है, तो प्लेटलेट्स। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लेटलेट्स द्वारा स्रावित होता है। रक्त में RBC बढ़ने से एक स्थिति उत्पन्न होती है जिसे पॉलीसिथीमिया कहा जाता है। हृदय का क्या कार्य है, तो शरीर के विभिन्न भागों में रक्त पंप करना। मानव शरीर में विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तो लाल रक्त कोशिका करता है। आर्च कारक शब्द का अर्थ है तो वह सीरस कारण। त्रिपर्दी कपाट दायां आलिंद और बायां आलिंद के बीच होता है। हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है, तो SA नोड यानी साइनस नोड को कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी नस कौन सी होती है ना, तो सेफिनस नस जो है मानव शरीर की सबसे लंबी नस होती है। कौन? सेफिनस नस। दो कक्षीय हृदय यानी स्कोलियोडोनस है ना, डॉग फिश में पाया जाता है। हृदय का वाल्व नहीं है, सेप्टस। मानव रक्त का pH मान थोड़ा क्षारीय होता है ना। रक्त किस अंग में जमा होता है, तो प्लीहा। रक्त प्रवाह में वायु बुलबुले की उपस्थिति जीवन की खतरनाक क्यों है, तो इससे रक्त का प्रवाह बाधित होता है। रक्तचाप क्या है, तो रक्त का दबाव धमनियों और शिराओं के दौरान पड़ने की स्थिति या प्रेशर कह सकते हैं ना। जब गलत समूह का रक्त प्राप्त करने के व्यक्तियों के रक्त की क्या होता है, तो RBC एकत्रित होकर चिपक जाता है। यदि कोई अधिक ऊंचाई पर रहता है तो RBC की संख्या क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे देखिएगा पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कम हो जाती है। प्लेटलेट्स का अन्य नाम क्या है, तो थ्रोम्बोसाइट्स। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। एक छोटे से वीडियो में 108 प्रश्न को प्रीवियस ईयर प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामिनेशन के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।